नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये एक लर्निंग वीडियो है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी क्वेश्चनिंग की गई मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर। बहुत सारे लोग लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो आप पोस्ट डाल रहे थे, जो आपने पोस्ट डाला मतलब लगातार 2 दिन से, और मार्केट उस हिसाब से मूव भी किया, तो आपको कैसे पता लगा कि पुट बायर्स एक्टिव हैं या फिर यहाँ पर पुट सेलर्स एक्टिव हैं और मार्केट ने उस हिसाब से अगर मूवमेंट भी दिखाई है, तो मतलब वो कैसे आप पता लगाते हो और क्या क्या उसके पीछे के लॉजिक हैं, वो जरा डिस्कशन करके बताइए और मतलब हमें कुछ सीखने का मौका दीजिए। तो दोस्तों, ये जो एक लर्निंग वीडियो है, ये किस बेसिस के ऊपर है पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जब मार्केट जब खुला, क्या कहते हैं, आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पर जब यहाँ पर वीक पिछला क्लोज हुआ था, तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ तकरीबन 600 के आसपास, और वहां से मार्केट ने गिरना शुरू किया और यहाँ पर 24 तारीख को एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाई और 25 तारीख को मार्केट ने रिकवरी की। तो यहाँ पर आप अगर टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आप डेट के साथ भी चेक कर सकते हो कि डेट यहाँ पे 24 तारीख लिखी हुई है। और साथ में दोस्तों, मैंने आप वहाँ पर सुबह सुबह और रेगुलर वीडियोस के अंदर मैं आपको रेगुलरली ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जब तक इवेंट खत्म नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक हफ्ता जो है शांत भी रहेंगे, मार्केट से आउट भी हो जाएंगे, मतलब ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट की वॉलेटिलिटी जितनी ज़्यादा है इस वक्त, लगातार लाइंड अप जो इवेंट्स हैं, फेड की मीटिंग है 26 ऑफ जनवरी को, साथ में बजट भी है। तो बजट भी जो है वो यूनियन बजट है, तो पूरे देश का बजट है वो। तो बजट भी जो है वो 1 फरवरी को है। तो जितने भी पूरा हफ्ता जो है ना, वो आपका लाइनअप है, उसके अंदर जो इवेंट्स हैं और इवेंट्स के वक्त जो होते हैं ना, आपका मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो दोस्तों, ये चीज़ की चर्चा हम ऑलरेडी वीडियो के अंदर कर चुके हैं, और मार्केट की मूवमेंट बहुत फास्ट रहने वाली है, इसकी चर्चा हमने संडे को ही कर ली थी अपने वीडियो के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्पेशली 24 तारीख को सुबह सुबह मॉर्निंग में अंदर ये लिखा भी था कि मार्केट इज हाईली वॉलेटाइल फॉर होल दिस वीक, लो कैपिटल पीपल प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। मैं आपको बार बार लिखकर भी बोल रहा हूँ, वीडियोस के थ्रू भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आपको मार्केट के अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर आप मतलब लो कैपिटल वाले लोग हैं, या फिर आपको मतलब वॉलिडिटी पसंद नहीं है, या फिर आप हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे होता क्या है कि 5 मिनट के अंदर जो है मार्केट 100 पॉइंट नीचे आराम से चले जाती है। जैसे कि आपने मंडे को भी देखा कि वहां पे टॉप से मार्केट जो है 600 पॉइंट नीचे गिरा, तो वो कितना मतलब मैसिव सेलिंग था। और फिर वहां पर, और कल के दिन जो ट्यूसडे था, वहां पर आपने देखा कि इंट्राडे लो से, जो कि 800 के आसपास था बना था, वहां से 300 तक, मतलब हर 300 के आसपास तक मार्केट ने मूव दिखाया। तो ये भी जो मूव था, ये 500 पॉइंट का था, 500 पॉइंट का था मूव। तो ये 600 पॉइंट का डाउन मूव, 500 पॉइंट का अप मूव। तो इस तरीके से मार्केट ने आपको इंट्राडे के अंदर बड़े बड़े मूव्स दिखा रही है मार्केट, और वो ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पर मार्केट इज हाईली वोलेटाइल। और हाईली वोलेटाइल मार्केट का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी विक्स जो है वो 23 या फिर 20 अबव होता है, तो देन इट इज हाईली वोलेटाइल मार्केट। यू शुड अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। प्लस विक्स के साथ साथ जो आईवी होता है, अगर वो भी आपका 23 और 24 के ऊपर चल रहा है, तो मतलब वहां पर मूवमेंट बहुत फास्ट होगी। वहां पे मार्केट के मूवमेंट बहुत कंट्रोल करना वो केवल एक्सपीरियंस लोग ही कर सकते हैं, और जो नए लोग हैं वो यहाँ पर उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए, ये तो हो गई एक इंपॉर्टेंट बात कि हाईली वोलेटाइल मार्केट किस बेसिस के ऊपर हम जज करते हैं, और वो आपको ऑप्शन चेन के ऊपर दिख जाएगा, इंडिया विक्स के अंदर भी दिख जाएगा, और वो क्यों दिखता है वो भी मैंने उसको रीजन आपको बता दिया है। दोस्तों, यहाँ पर मंडे को जो 24 तारीख को जब गिरावट हुई थी, तो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि यहाँ पर इंट्रा विक्स जो है वो रेस कर चुका है। विक्स रेस करेगा मतलब मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और इंट्राडे जो डाटा है वो वीक है, ठीक है। ये आपको सुबह सुबह 11 बजे ही मैसेज मिल चुका था, ठीक है। तो दोस्तों, उसके बाद फिर मैंने आपको फिर 1 घंटे बाद दोबारा मैसेज डाला कि इंट्राडे जो डाटा है वो हाईली नेगेटिव है, वहां पर हैवी पुट बाइंग चल रही है बाय द बिग प्लेयर्स। तो ये दोस्तों, यहाँ पर मुझको क्वेश्चन पूछा गया कि आपको ऑप्शन चेन के ऊपर ये कैसे पता लगा कि यहाँ पर हैवी पुट बाइंग चल रही है। तो इसको हम जो है समझ लेते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है और कैसे हमको पता लगता है। दोस्तों, सबसे पहले और साथ में मैं आपको एक
पिक्चर और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये 25 ऑफ जनवरी का पोस्ट है। 25 जनवरी को जो है यहाँ पर एग्जैक्टली मुझको, मैंने पहले 9:01 के ऊपर ही, मतलब मार्केट खुलने से पहले ही आप सबको मैंने मैसेज दिया था, साफ साफ दिया था कि यहाँ पर इसके पीछे का साइकोलॉजिकल पॉइंट भी हम समझेंगे कि मैंने ये मैसेज क्यों डाला था। तो यहाँ पर हर चीज़ जो है, अपडेट जो है वो आपको मिल रही है, रेगुलर बेसिस के ऊपर मिल रही है। जो लोग इसका सही बेनिफिट उठा पा रहे हैं, देन दे आर मतलब यूजिंग दिस, मतलब इंफॉर्मेशन, तो वो सही जा रहे हैं। और जो लोग इंफॉर्मेशन को सही से रीड आउट नहीं कर पा रहे हैं, और जो ये पूरा प्रॉपर तरीके से जो मेरे अपडेट्स नहीं ले रहे हैं, सो मतलब दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम, बिकॉज क्योंकि वो ऐसी वॉलिटिलिटी जो है ना, वो शायद वो पहली बार देख रहे होंगे, या फिर उन्होंने ऐसी वॉलिटिलिटी पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की है। तो यहाँ पर 9 बजे ही मैंने 25 को भी मैसेज डाला था कि यहाँ पर जो है मतलब जितने भी बेयरिश ट्रेड्स हैं वो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 30 जनवरी तक जो है वो हाई वोलेटाइल मार्केट रहने वाली है। ठीक है, तो और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के बाद कम से कम अपने ट्रेड को आप लॉस में एग्जिट नहीं करोगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये भी लिखा था कि यहाँ पर अगर कोई बाउंस एक्सपेक्टेड है, बाउंस क्यों एक्सपेक्टेड था, अगर कोई बाउंस एक्सपेक्टेड है वो क्यों एक्सपेक्टेड था समझिएगा, क्योंकि 17,000 के ऊपर जो है वो वहां पर इतने हैवी कॉन्ट्रैक्ट्स थे कि अगर बाउंस आता तो वहां पे 17,000 के लेवल के आसपास से ही आता, और वो दोस्तों एक्चुअली में बाउंस आया भी। तो ये एक्सपेक्टेड, केवल एक ये एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पर 17,000 के आसपास जो है वो हैवी पुट राइटिंग ऑलरेडी हो रखी है, और ये पुट राइटिंग जो है वो आज की नहीं हो रही है, मंथ एंड के स्टार्टिंग से हो रखी है। ठीक है, और जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं ना, वो भी काम, वो उसका फंडा भी काम करता है, इसलिए मैंने ये 9 बजे ही मैसेज डाला था। तो यहाँ पर every message I am putting you in advance, तो you should understand that। और देखिए साथ में मैंने यहाँ पे ये भी डाल दिया था 25 तारीख को कि भाई यहाँ पर 17,300 के ऊपर जो है इन द मनी के अंदर कोई पुट सेल कर रहा है बड़ा प्लेयर। तो मतलब जब मार्केट 17,000 के आसपास था तभी ये चीज़ इंडिकेशन हमको मिल चुका था। 9:45 सुबह सुबह का मैसेज ये चीज़ मतलब मैंने यहाँ पे डाला। साथ में मैंने आपको ये भी लिखा कि भाई यहाँ पर देखो, आप समझ लो कि आईवी जो है वो 34 के आसपास है, और 26 तक की जब आईवी, जब मार्केट ऊपर जाता हुआ 26 के आसपास जो है मार्केट का आईवी जो है वो आ चुका था। ठीक है, और याद रखिएगा 20 आईवी जो है गिर रहा था, और जो आईवी गिरता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि भाई डाउन साइड आईवी जो है वो हेल्प करता है मार्केट को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने किस तरीके से, मतलब आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है इन्फॉर्म किया है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और वो मार्केट ने वैसा ही रिएक्शन दिया है। ठीक है, तो यहाँ से समझिएगा आप। अब हम लर्निंग बेसिस के ऊपर आते हैं, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली है क्या कि सिनारियो क्या है, समझते हैं कि यहाँ पर इतने बड़े फॉल के बाद जो है मार्केट एक्चुअली में यहाँ पे अपने बॉटम के आसपास पहुंच चुकी थी, और 17,000 का लेवल जो था वो मैंने अभी आपको समझा ही दिया कि वो पूरे मंथ के कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था, वहाँ पे से एक्सपेक्ट अगर बाउंस करना था तो वहीं से करना था। अगर वो लेवल टूटता तो देन हम लोग पहले ही अपने ट्विटर पे, यहाँ पे मैंने लिखा भी था कि अगर 17,000 के नीचे मार्केट जाता है, ठीक है, 17,000 के मार्केट अगर नीचे जाता है तो वहां पर हम बियरिश मार्केट के अंदर एंटर कर जाएंगे। दोस्तों एक और चीज है कि मैं यहाँ पे मतलब ये केवल इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो यहाँ पर एक्चुअली में कुछ लोग यहाँ पर फोबिया का शिकार हैं। उनको मतलब एक्चुअली में वो चोक समझना ही नहीं चाहते, तो उनको समझाया जा भी नहीं सकता है। ठीक है, बट फिर भी मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर आप पिछले 4 से 5 महीने का मंथली बेसिस के ऊपर जो है चार्ट देखेंगे तो होगा क्या, आपको कुछ एक सिनारियो मिलेगा। ये एक एक्चुअली में रियल अप मूव था, जो यहाँ से लेके कंटिन्यूसली अप मूव था। उसके बाद जो है मार्केट जो है वो 17,000 से लेके यहाँ पे अगर आप देखेंगे मंथली बेसिस के ऊपर, और 18,500 के आसपास तक मार्केट जो है वो एक्चुअली में पिछले 1 2 3 4 5 पिछले 4 से 5 महीने तक कंसोलिडेशन के अंदर है। तो लोग इस चीज को समझने के लिए तैयार एक्चुअली में है नहीं कि मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन के अंदर फंसा हुआ है। मार्केट के अंदर अभी पिछले 4 से 5 महीने तक कोई भी यहाँ पर ट्रेंड नहीं है। एक्चुअली में अगर ये डाउनसाइड ट्रेंड या बेरिश मार्केट होती, डेफिनेटली मार्केट को इस कैंडल और इस कैंडल, ये दोनों कैंडल को एक्चुअली में सपोर्ट करना चाहिए था, और मार्केट को नीचे क्रैश हो जाना
चाहिए था और मार्केट को एक डाउनफॉल दिखाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में जब कंसोलिडेशन होता है तो वहां पर कंसोलिडेशन ही माना जाएगा, वो बियरिश मार्केट नहीं माना जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रीट को एक्चुअली में वो मिसअंडरस्टैंड कर चुके थे। मैंने यहाँ पे साफ साफ कहा था कि अगर अपने को 17,000 के नीचे मार्केट मिलता है तभी हम बेयरिश मार्केट के अंदर एंटर होंगे, अदरवाइज वी आर ओनली एंड ओनली कंसोलिडिंग, मतलब हम यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो कंसोलिडेशन 1000 पॉइंट के अंदर हो रहा है क्योंकि हाई वोलेटाइल मार्केट है। कभी कभी ये कंसोलिडेशन 500 पॉइंट के अंदर होता है, तो देन वी कैन डू द, मतलब हम उसके अंदर ये चीज नहीं कर सकते कि भाई कंसोलिडेशन 1000 पॉइंट के अंदर क्यों हो रहा है या फिर 1500 पॉइंट के अंदर क्यों हो रहा है या 500 पॉइंट के अंदर हो रहा है क्यों। तो वो डिपेंड करता है मार्केट की वॉलेटिलिटी के ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, प्रीवियस भी देखेंगे, तो यहाँ पर भी यही कंडीशन हुई थी। क्या कहते हैं, यहाँ पर जब 2019 के अंदर जो सिचुएशन थी वहां पर भी इस तरीके का फोबिया था मार्केट के अंदर। बहुत सारे लोग जो थे वो इस चक्कर में मतलब वहां पर एक्चुअली में क्या था कि ये फॉल जो क्रैश आया था 2020 के अंदर, तो भी आप देखेंगे कि मार्केट को एक लेवल के एक इतनी 2000 पॉइंट की रेंज के अंदर रखा गया था। यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, और ये एक कंसोलिडेशन रेंज थी। और ये भी जो थी वो हफ्ता तकरीबन आपका मतलब दो, ये था जून जुलाई से लेके, तो जुलाई से लेके आप इसको देख सकते हो कि ये जुलाई से लेके आपका जनवरी तक 6-7 महीने तक ये मार्केट इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रही थी। और यहाँ पर लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर जो है बुलिशनेस बरकरार है मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट कहीं जा नहीं रही थी, मार्केट एक रेंज के अंदर फंसी हुई थी। ठीक है, और ये रेंज जो थी वहां पर भी जो कंसोलिडेशन हो रहा था वो रेंज भी आप देख सकते हो। ये सब कुछ आप खुद जज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। 10,500 से लेके और 12,000 के आसपास की रेंज थी। तो यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे खासे वहां पे हो रहा था क्योंकि वहां पे डाटा पॉइंट्स अच्छा नहीं हो रहे थे। और आप स्टार्टिंग में मेरे दिसंबर 2020 की वीडियोस जाके देखेंगे, 2019 की वीडियो जाके देखेंगे, तो वहां पे क्लियर इंडिकेशंस दिए गए थे कि यहाँ पर मार्केट क्रैश करेगा उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल मार्केट को, मतलब होता क्या है कि हम लोग वहां पर अपने माइंड के साथ जो है ना वो उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और मार्केट जो है वो जिस तरीके का होता है उस तरीके से जो है मार्केट को जिस तरीके से हम देखना, मतलब हमारे को जो दिखाया जाता है बड़े प्लेयर्स के द्वारा, समझिए इस बात को, वही हम देखते हैं, वही हमारे माइंड में बस चुका होता है। तो यहाँ पर भी जो है कंसोलिडेशन जो है वो 1500 पॉइंट के अंदर हो रहा था और वो इतने महीनों तक चला वो कंसोलिडेशन, और लोगों को यहाँ पर भी लग रहा था कि यहाँ पर बुलिशनेस बरकरार है। और एक्चुअली में वहां पे क्या हुआ कि मार्केट क्रैश कर गया था। वही सिचुएशन अभी भी मार्केट के अंदर चल रही है। तो ये कितने महीने तक ये कंसोलिडेशन चलेगा, तो वो मतलब हम कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये मंथली चार्ट के ऊपर आप चेक कर सकते हो, ये लंबा कंसोलिडेशन मंथली चार्ट के बेसिस के ऊपर ही है। तो ये बहुत लंबे समय तक चला था मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन। ठीक है, यहाँ पर लोगों को बताया जा रहा था, मतलब लोगों को यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि मार्केट बुलिश है, लेकिन मार्केट क्रैश कर गया था। ठीक है, और यहाँ पर भी अब वही सीन हो रहा है। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट अभी क्या कहते हैं कि कौन सी तरफ करवट लेगा, मैं अभी बिल्कुल भी यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर प्रीवियसली यहाँ पर मार्केट के अंदर केवल एक फोबिया था जो कि बुलिशनेस का था, अभी भी यहाँ पर मार्केट के अंदर जो फोबिया है वो बियरिशनेस बस चुकी है लोगों के अंदर। क्योंकि वो इतनी लंबी रैली को जो लोग एंजॉय एक्चुअली में नहीं कर पाए, वो लोग जो हैं वो अभी भी बस यही चाहते हैं। ये एक्चुअली में होता है उनका ये साइकोलॉजी है कि जो इतनी लंबी रैली को एंजॉय नहीं कर पाए, वो अब ये सोचते हैं कि मार्केट नीचे मिले तो हम दोबारा रैली को एंजॉय करेंगे। लेकिन वो लोग फिर से, मैं बताना चाहूंगा, वो लोग फिर से जो है जब मार्केट यहाँ हो जाएगा तो वही लोग ये कहेंगे, इतना मार्केट जब नीचे आ चुका है, वो लोग यहाँ पर भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो लोग कहेंगे अब तो मार्केट यहाँ पर आ जाएगा, 8,000 के आसपास आएगा, तब हम एंजॉय करेंगे, मतलब तब हम इन्वेस्ट करेंगे। तो 8,000 से फिर मार्केट जब होगा, तब 8,000 के बाद फिर मार्केट में फिर कहेंगे कि 5,000 पे इन्वेस्ट करेंगे, तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। वो लोग फोबिया के शिकार होते हैं और वो लोग जो हैं यहाँ पर केवल और केवल मार्केट के मूव्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इतना बड़ा मूव जो था
वो मतलब जो डाइजेस्ट नहीं कर पाया उसके वही मतलब जो है इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। अदरवाइज आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल लॉजिकल बात कह रहा हूँ, जिसको बुरा लगे वो बुरा लग सकता है, और कमेंट्स तो मुझे मिलेंगे, मुझे पता है इस मतलब इस चीज़ को जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोग लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करते। लोग केवल और केवल फोबिया के अंदर जीने का मतलब उनको यहाँ पर वो है, क्या कहते हैं, हैबिट है। सो आई कांट अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर एंड आई कांट सेटिस्फाई एनीवन। तो यहाँ पर अभी मार्केट के अंदर मेरा काम क्या है, आपको यहाँ पर सही तरीके से गाइडेंस करना। तो वो यहाँ पर सिंपल है कि यहाँ पर पिछले 5 महीने से मार्केट कहीं जा नहीं रहा है और मार्केट इस कंसोलिडेशन के अंदर ही फंसा हुआ है। एक्चुअली में वीडियो लंबी हो गई दोस्तों, बट फिर भी मेरा यहाँ पर आपको क्लेरिफिकेशन देने का पूरा पूरा थोड़ा सा राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो इसको समझ ले वो ठीक है, नहीं समझ ले तो भी मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। दोस्तों अभी चलते हैं आगे। अब हम फटाफट से आते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। वीडियो लंबा हो जाएगा, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। वीडियो लंबा होना इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट जो मेरा मैसेज है वो आप तक पहुँचे तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर सिंपल जो है प्रीमियम जो होता है दोस्तों, वो प्रीमियम जो होता है वो एक्चुअली में आईवी से कोरिलेटेड होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। आईवी अगर बढ़ेगा तो प्रीमियम भी बढ़ेंगे, और जब आईवी बढ़ता है तो प्रीमियम बढ़ता है, मतलब यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं मार्केट के अंदर। और जब आईवी घटता है तो प्रीमियम भी घटता है, मतलब प्रीमियम जब घटेगा जब आईवी घटेगा। आईवी घटेगा तो वहाँ पर वो सिचुएशन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होती है। इसी को आप बेसिकली समझ लीजिए, जब मैं आपको अपने लॉजिक समझाऊंगा तो ये बेसिक आपको काम आएगा। मैंने आपको दिखाया भी कि भाई ऑप्शन चेन के ऊपर जब मार्केट ओपन हुई थी तो 34 के आसपास जो है आपका आईवी चल रहा था। धीरे धीरे वहां पर क्या हुआ, वहां पर आईवी जो है सुबह सुबह मुझे पता लग चुका था 9:40 तक के आईवी जो है 34 से धीरे धीरे घट के 31 32 तक आ चुका है। एक्चुअली जब अगर मार्केट ओपन होने के बाद अगर नीचे गिरना चाहिए था तो यहाँ पर 34 से क्योंकि बायर्स ही मार्केट को फास्ट मूव के साथ नीचे गिरा सकते हैं, ये लॉजिक होता है दोस्तों। और वहां पर सेलर्स को लॉस होता है अच्छा खासा, क्योंकि वहां पर बायर्स ड्राइव करते हैं मार्केट को। तो 34 से मार्केट का आईवी जो है वो इंक्रीज करना चाहिए था, और वहां पे 34 के बाद 38 36 35 चलना चाहिए था, जो कि नहीं गया। एक्चुअली में 34 ओपनिंग आईवी था, वहां से आईवी नीचे गिरा, और वहां पर आईवी जब नीचे गिरा तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्शन मतलब ये इंस्ट्रक्शन होती है, जब आईवी नीचे गिरता है तो वहां पर सेलर्स मार्केट को ड्राइव करते हैं। और मार्केट को सेलर्स अगर ड्राइव करते हैं और अगर आईवी यहाँ पर नीचे गिर रहा होता है तो वहां पर कौन सी सेलर ड्राइव करेंगे, तो वो मार्केट की मूवमेंट, यानी कि मार्केट जो लाइव मार्केट में मूवमेंट दिखा रही है वो चीज डिसाइड करेगी। लाइव मार्केट में मूवमेंट जो है वो मार्केट ऊपर चल रही थी, आईवी जो है वो डिक्रीज कर रहा था। इट मीन्स आईवी डिक्रीज कर रहा था मतलब सेलर्स एक्टिव होंगे। अगर सेलर्स एक्टिव होंगे और मार्केट की मूवमेंट अगर एक्टिव है तो ऊपर की तरफ है, तो मतलब कौन सी तरफ के सेलर एक्टिव होंगे, तो वो यानी कि पुट सेलर्स हैवी होंगे। तो यानी कि यह डेफिनेटली ये अच्छा था कि यहाँ पर ये पता लग चुका था सुबह सुबह ही कि पुट सेलर मार्केट के अंदर एक्टिव हैं, और 17,000 का जो लेवल है वो वहां पर सेव हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप अभी का भी आईवी देखेंगे तो अभी भी जो आईवी है वो आपका जो क्लोजिंग मार्केट की हुई है वहां पर जो आईवी है 23 के आसपास पहुंच चुका था। जो ओपनिंग आईवी था दोस्तों वो 34 के आसपास था। तो अभी आप कोरिलेट कर पाएंगे शायद कि 34 के आसपास जो है वो आईवी जो है था, और उसके बाद जो मार्केट खत्म हुई 23 के आसपास था। तो पूरा दिन जो है मार्केट के अंदर पुट सेलर्स हैवी थे, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ गई। अब आपका ये सिंपल क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर आपको कैसे पता लगा, जब मार्केट 17,000 के आसपास था तो पुट सेलर, चलो हमको समझ में आ गया कि भाई ठीक है, आपने लॉजिक बताया। आप लोग ये सोचोगे भाई आपने लॉजिक बताया तो हम समझ गए कि 17,000 के आसपास मार्केट था, पुट सेलर हैवी थे। लेकिन आपने ये कैसे लिखा कि 17,300 के आसपास जो था वो मार्केट के अंदर 17,300 के आसपास जो 17,300 की पुट के ऊपर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मतलब मार्केट के ऊपर पुट सेलिंग हो रही थी। दोस्तों देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जब आपको पता लग जाता है कि 17,000 के आसपास जो है वहां पर मार्केट के अंदर सपोर्ट वो काम करेगा, क्योंकि वहां पे पुट सेलर्स जो हैं हैवी हो चुके हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपका सिंपल सा एक ही काम होता है कि मतलब पुट सेलर अगर हैवी है मार्केट ऊपर जाएगी, ये आप जान गए हैं। तो मार्केट कम से कम कितना ऊपर जाएगी, तो वहां पर आपको सुबह सुबह ये देखना होता है कि हाईएस्ट एक्टिविटी इन द मनी के अंदर वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चल रही है। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इन द मनी के अंदर पुट साइड के अंदर एक्टिविटी चलनी हुई होती
चाहिए। तो यहाँ पर इन द मनी के अंदर उस वक्त 17,300 के ऊपर एक्टिविटी चालू हो चुकी थी जब मार्केट 17,000 के आसपास था और पुट सेलर्स हैवी हो चुके थे। तो वहाँ पर जब ऐसा मैंने देखा तो मैंने वहाँ पे मैसेज भी डाला और सिंपल है, मैं वहाँ पे उसके बाद मतलब अपनी शॉर्ट पोजीशन से निकल चुका था 17,000 के आसपास, और वहाँ पर क्लियर है कि हम अपनी शॉर्ट पोजीशन निकल चुके थे। तो वहाँ पर मार्केट एग्जैक्टली 300 पॉइंट की इंट्राडे मूवमेंट दिखा के गया और 300 पॉइंट मार्केट एक्चुअली ऊपर भी गया। तो ये लॉजिक था दोस्तों वहाँ पर जो मैंने अभी आपको अपने ये फोटोज के अंदर दिखाया। तो यहाँ पर सिंपल था कि 300 जो है वो आपको पूरा कोरिलेशन समझ में आ गया होगा कि 34 आईवी था, 26 उस वक्त जब मैंने ये पोस्ट डाला तब था, और क्लोजिंग आईवी जो था वो 23 के आसपास था, यानी कि पुट सेलर्स हैवी थे क्योंकि मार्केट ऊपर गया। 17,300 के ऊपर इसलिए हैवी थे क्योंकि वहाँ पे सुबह सुबह इंडिकेशन मिल चुका था कि हाईएस्ट एक्टिविटी इन द मनी के अंदर कहाँ हो रही थी। इसी के बाद अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पर जो मार्केट है वो मंडे को जब गिर रहा था तो मैंने कैसे पता लगाया कि मार्केट के अंदर जो ये है गिरावट जो है वो बहुत तेजी से हो रही है, और मतलब बहुत तेजी से तो खैर सबको दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे पुट बायर्स मार्केट को गिरा रहे हैं और बहुत तेजी से मार्केट को गिरेगी नीचे। वो कैसे पता लगा? वो दोस्तों सिंपल था कि इसी का अगर आप उल्टा कर देंगे इस लॉजिक का तो आपको पता लग जाएगा। जब मार्केट 17,400 के आसपास थी तब वहां पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। 400 क्या, मैंने मतलब सुबह सुबह बताया था, 11 बजे के आसपास का पोस्ट था वो, तो वहाँ पे मैंने आपको साफ साफ कहा था डाटा बहुत नेगेटिव है। फिर मैं आपको बताया कि भाई पुट बायर्स एक्टिव हैं, तो मार्केट के अंदर पुट बायर्स तब हैवी होंगे दोस्तों जब वहां पर क्या होगा, मार्केट बायर्स ड्राइव कर रहे होंगे। जब मार्केट बायर्स ड्राइव करते हैं मार्केट की, हाँ, मार्केट के अंदर गिरावट होती है। जब पुट बायर्स होते हैं वो डाउन मूव होता है, और मार्केट में एक्चुअली डाउन मूव चल भी रहा था। दूसरी चीज कि वहां पर इन द मनी के अंदर पुट पुट बाइंग हो रही थी 17,500 17,400 के अंदर वहां पर मंडे के दिन, ठीक है। तो वो भी उनके लिए बेनिफिट था। अब आपको कैसे पता, अब आप कहोगे भाई ये कैसे पता लगा आपको कि भाई इन द मनी के अंदर पुट बाइंग हो रही थी? तो दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि जब मार्केट ओपन हुआ 17,500 के आसपास, सुबह सुबह मार्केट जब ओपन हुआ तो वहां पर 17,600 के आसपास जब मार्केट ओपन हुआ था मंडे को सुबह सुबह मॉर्निंग में, तब वहां पर ये क्लियर इंडिकेशन मिल चुका था कि 5 मिनट के अंदर अंदर 100 पॉइंट मार्केट एक्टिव, 100 पॉइंट जो है मार्केट मतलब 17,500 के आसपास आ चुका था 15 मिनट के अंदर अंदर। तो वहां पर जैसे ही वहां पर फिर क्या हुआ कि यहां पर 17,000 जो ये आईवी था, ये आईवी जो डिक्रीज कर रहा था, ये पुट साइड का आईवी वहां पे इंक्रीज हो गया एक्चुअली में, ठीक है। तो जब आईवी इंक्रीज होगा तो यहाँ का प्रीमियम जो है, ये जो प्रीमियम घटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आईवी डिक्रीज किया था, उस दिन मंडे को ये प्रीमियम जो है वो बढ़ रहा था क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ गिर रही थी और यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही थी एक्चुअली में, तो यहाँ पर 17,500 के आसपास एक्टिविटी हो रही थी उस दिन पर्टिकुलरली। और इंट्राडे के मूव के अंदर अगर इन द मनी के अंदर कोई एक्टिविटी कर रहा हो, ऊपर से कॉल राइटिंग भी हो रही थी क्योंकि कॉल साइड का आईवी मतलब कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो डिक्रीज कर रहा था और ये प्रीमियम इंक्रीज कर रहा था, और साथ में इन द मनी के अंदर जो एक्टिव थे 17,400 17,300 के ऊपर पुट बायर, उन्होंने बहुत तेजी से मार्केट को नीचे गिराया। और साथ में एक्चुअली वो मार्केट कहाँ तक गिरा आप जानते हो, 17,000 के आसपास जो अच्छी खासी पुट सेलिंग हो रखी थी वहीं तक एक्चुअली मार्केट गिरा। तो मतलब वहां पे सारे सपोर्ट टूटते चले गए। तो मतलब एक्चुअली में ऐसे ही वहां पर आईवी होता क्या है, आईवी मार्केट की डायरेक्शन को देखना होता है और एक्टिविटी कहाँ हो रही है, कौन सी एक्टिविटी, जैसे 17,300 पे हो रही है या फिर 17,500 पे हो रही है, कहाँ हो रही है, वो आपको हाईएस्ट एक्टिविटी देखनी होती है कि हाईएस्ट एक्टिविटी कहाँ हो रही है। तो वो अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट नीचे गिरेगा या मार्केट ऊपर जाएगा। और एक्चुअली में मार्केट वैसा ही मूवमेंट दिया जैसे कि हमने आपको वहाँ पे पोस्ट किया भी था। और इसलिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, मार्केट को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग जो है वो उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जो फोकस नहीं करता लर्निंग के ऊपर तो वो फिर क्या होगा, फिर वो तो फिर अल्लाह जाने उसका, ठीक है। बाकी इट इज़ इतनी गिरती हुई मार्केट के अंदर अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है और वो अगर पहले से पहले पता लग जाए कि 17,000 के आसपास जो है वो ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी और लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, तो इट मीन्स ऑप्शन चेन कितनी ज़्यादा पावरफुल है उसका अंदाज़ा शायद आप मेरे इस वाली वीडियो से समझ सकते हैं। और मैंने हमेशा से अपने चैनल के ऊपर प्रूव किया है कि ऑप्शन चेन जो है ना वो किंग है। ऑप्शन चेन जो है, जो समझ गया और जो सीख गया एक्चुअली में तरीके से, तो वो हमेशा पावरफुल रहता है मार्केट के अंदर, ठीक है। चलिए, इसी की लर्निंग के साथ वीडियो लंबी हो गई दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा।
और चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉजिक समझ में आ गए होंगे मेरे, और आप लोगों के जो सवाल हैं वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।